नमस्कार। बस्ती से मैं डॉक्टर श्रीवास्तव एक बार फिर आपके बीच। आमतौर से आप सभी चिकित्सक साथियों की एक कॉमन शिकायत मेरे पास आती है कि आपके वीडियो बड़े लंबे हो जाते हैं और हम लोग इतना समय दे नहीं पाते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब मैं किसी विषय पर आपसे वार्ता करता हूँ तो क्या विषय को अधूरा छोड़ दिया जाए या विषय का पूरा डिस्क्रिप्शन न दिया जाए, और कल को हमारे जो हमसे ज़्यादा अपने आप को विद्वान और सीनियर साथी कहते हैं वो फिर मेरी कमियां निकालने लगे कि डॉक्टर अनिल ने बिना जानकारी के 2-4 लाइनें बता करके और रोग बताया और लक्षण बताते हुए और दवा बता करके खिसक गए। लेकिन हम दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं। मैं निश्चित रूप से इस बात को समझ सकता हूं कि आपके पास 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट तक क्लास सुनने का समय नहीं होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने सारे क्लास आज से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में समेटूंगा। 15 मिनट का समय आपको निकालना ही होगा मेरी पूरी बात सुनने और समझने के लिए। इससे पहले कि मैं आज के विषय पर चर्चा करूं, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि हमारे कई साथियों ने व्हाट्सएप पर इस बात को लिखा कि जो आप दवा बताते हैं उस दवा का डोज और बनाने का तरीका बताइए। हो सकता है ये कंप्लेंट हमारे नए साथियों की हो जो हमारे पिछले वीडियो नहीं सुने हैं। मैं आज आपके सामने नंबर से चर्चा कर रहा हूं। इसके पीछे 71 क्लास मैं ख़त्म कर चुका हूं और लगातार भारत में मैं समझता हूं कि मैं अकेला हूं जिसने इतने लंबे समय तक सीधे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शुल्क के आपके बीच अपने आप को बनाए रखा है। और ये सब आप सबका स्नेह और प्रेम है कि आपकी मांग पर मुझे बार बार ऑनलाइन आना पड़ता है। यद्यप आप जानते हैं कि ये समय मेरा आपकी मांग पर आप लिखने का है, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल के आपके बीच आपको संबोधित कर रहा हूं। तो दवा बनाने के चर्चों पर मैं अगर पिछले रिकॉर्ड को फिर से दोहराऊं, जैसे रिकॉर्ड होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि D3 की जो ओरिजिनल मेडिसिन आती है उसमें से 60 ड्राम या 60 ड्रॉप यानी 60 बूंद या 1 ड्राम मेडिसिन आप निकाल लें और 450 ml डिस्टिल वाटर में डाल दें या आप RS में डाल दें, जो आपको बनाना हो। और फिर जो डोज मैं बताता हूं कि आप इस रोग में 30 ड्रॉप्स दें, 10 बूंद दें, 15 बूंद दें, 20 बूंद दें, वो आपको उसी 450 ml वाली बॉटल से निकालना है। अभी हमारे एक साथी लखनऊ से थे, डॉक्टर खान, उन्होंने एक रोग पर जो मैंने इस पे आपको फार्मूला बताया था उस पर उन्होंने अपने किसी रोगी को दिया और रोगी ने कहा कि मुझे कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि आपने दवा कैसे दिया और क्या आपका फार्मूला था, आपने जो मैंने बताया था आपने उसको कैसे बनाया। तो उन्होंने मुझसे बताया कि मैंने आपके CNS को तो सही बनाया, सभी को मैंने 1 ड्राम डाल दिया, लेकिन जो बाकी मेडिसिन थी उसको मैंने D1 में 1 ड्रॉप और 9 ड्रॉप का रेशियो से फिर D1 बनाया, फिर D2 बनाया, फिर D3 बनाया। यानी अब देखिए, मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि आपके प्रैक्टिस के लिए केवल D3 मेडिसिन ही सबसे सुटेबल है, जो प्रायोगिक है, प्रमाणित वर्षों से मैं उसको कर रहा हूं। तो आप कंपनी जहां से आप दवा लेते हैं आप उनसे इस तरह का प्रोसेस क्यों लेते हैं कि आप उसको D1 में तोड़ें, फिर D2 में तोड़ें, फिर D3 में तोड़ें? क्योंकि देखिए D1, D2 और D3 बनाने का जो केमिकल का एक केमिकल बैलेंस है, उसकी जो नाप है, आपके ब्यूरेट और पिपेट से उसके ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा करके उसकी मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, उसका एक वो चीज़ आप अपने घर पे नहीं कर पाएंगे। आप सीधे उनसे D3 मांगिए और D3 ओरिजिनल मांगिए, जिससे आप 60 ड्रॉप निकाल करके या 1 ड्राम निकाल करके 450 ml बना सकें। हमारे कई साथी D3 वो वाली सप्लाई करते हैं जो हम मेडिसिन जो हम आपको 450 ml में बनाने की बताते हैं। तो ये आप उनसे लेते समय पूछ लीजिए कि क्या मैं इस दवा से 60 बूंद निकाल करके या 60 ड्रॉप निकाल करके मैं 450 ml दवा प्रिपेयर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर वो कहे कि हाँ मेरी दवा से आप इसको बना सकते हैं, तो प्रयोग के तौर पे आप उस दवा को बना करके एक बार ट्राई कर लीजिए। तो और एक बात और है, हमारे कुछ साथियों ने लिखा कि 1 ड्राम में 3.5 ml होता है। अब ml की नाप अगर आप लेंगे तो ml की नाप 3.5 नहीं है बल्कि 3.721 तक आता है। तो अप्रॉक्सीमेट
लगभग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि 5 ml यानी 450 ml में आप 5 ml दवा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और दूर कर दूं कि CNS में हमारी 6 दवाएं हैं, तो 6 दवाओं का 5-5 ml या 60 ड्रॉप या 1 ड्राम आपको डालना है, यानी 6 पंचे 30, आपको 30 अगर 30 ml अगर आप ml में नापते हैं, अगर आप ड्रॉप में नापते हैं तो 6 पंचे 30, आपको 360 ड्रॉप आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप ड्रम में नापते हैं तो आपको 6 ड्राम लेना पड़ेगा। इसी तरीके से L2 में आपको 3 लेना है और L3 में भी आपको 3 ड्राम लेना पड़ेगा। अलग अलग मेथड का माप उतना ही होगी। और फिर उसमें से आप जो निकालेंगे 20 ड्रॉप 30 ड्रॉप, वो आप पेशेंट को देंगे और पेशेंट को आप 30 ml में डिस्टिल वाटर डाल के उसको आप देंगे। तो मैं समझता हूं कि आपकी की विधि आप मुझसे बार बार ना पूछें। जब मैं किसी रोग की दवा आपको बताऊं तो आप ये समझ लें कि आपको दवा कैसे बनानी, कहां से बनानी, मैंने आपको कौन सा फार्मूला बनाने का बताया था। अगर मैंने वहां लिख दिया कि आपको इस दवा की 20-20 बूंद देनी है दिन में 4 बार, मैं इतना लिख करके छोड़ देता हूं, तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। डॉक्टर अनिल ने अगर ये बताया है कि 20-20 ड्रॉप दिन में 4 बार देना है, तो 20-20 ड्रॉप 450 ml से निकाल करके 30 ml में डाल के देना है। और फिर रोगी से कहना है कि इसमें 20-20 ड्रॉप आप दिन में 4 बार 1 कप पानी मिले या पानी मिले या गर्म पानी मिले, वो मैं आपको साथ में लिख देता हूँ। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप सारी बातें हमारे ऊपर ही निर्भर मत करिए। आप कुछ तैरना सीखिए। आप हर छोटे बड़े रोग में आप मुझे याद करते हैं। मुझे आप तब याद करें जब आपको लगे कि आप सारा कुछ करके थक चुके हैं, अब आपको मेरी सलाह लेनी ही पड़ेगी। मैं देख ये रहा हूं कि आपके पास कोई भी रोगी आया, आप तत्काल फोन मिला देते हैं, सर मेरे पास ये रोगी बैठा हुआ है, इसकी दवा बता दीजिए। आपके पास कोई रोगी आया, आपने तत्काल हमारा वीडियो कॉल करा दिया। आपके पास कोई रोगी आया, आपने तत्काल उसका सारी जांच भेज दी। अरे भाई, आप ये भी सोचें कि मैं 8 बजे से एज ए प्रिंसिपल एक कॉलेज में सर्विस करता हूँ। मैं आपसे 8 के 2 के बीच में भी आपके फ़ोन आ जाते हैं। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ मुझे 8 से 2 के बजे के बीच में फ़ोन ना करें। फिर 2 बजे से 4 बजे तक का मेरा एक रेस्ट आवर होता है। मैं रेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके लिए खाली समय देता हूँ। उस खाली समय में आप अपने उन रोगियों की चर्चा करें जिन रोगियों से आप लगातार 1 सप्ताह 10-15 दिन से आप लड़ चुके हैं और रोगी को कोई लाभ नहीं मिल रहा। आप अपना फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं, अपना दिमाग अप्लाई कर चुके हैं। जब आपको लगे कि अब मेरा दिमाग फेल हो रहा, अब मुझे डॉक्टर अनिल की सलाह लेनी पड़ेगी, तब आप मुझे याद कीजिए। आप हर बात में अगर मुझे याद करेंगे तो दिन भर में अगर 500 डॉक्टर्स मुझे फ़ोन करेंगे, मेरे 500 साथी ही फ़ोन करेंगे, तो मैं फिर मैं आपकी पुस्तक को कब पढ़ूंगा, फिर मैं आप आराम कब करूंगा, मैं सर्विस कब करूंगा और मैं अपने डिस्पेंसरी में मरीजों को कब देखूंगा। कम से कम आप मेरी व्यस्तता को भी ध्यान में रखते हुए, मेरी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कम से कम इतना दया और इतनी रहम तो मेरे ऊपर कीजिए। अगर मैं आपके साथ निःशुल्क निस्वार्थ भाव से लगा हूं, तो आप भी मुझे इतना ना परेशान करें कि मुझे आप अपने जेब में हमेशा समझते रहें कि बस कोई बात नहीं, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव मेरी जेब में है, जब चाहो तब निकाल के यूज कर लो। ये भावना भी आपको लानी पड़ेगी। अगर आपने मुझे अपना गुरु माना है तो गुरु के सम्मान, उसके सोने उठने जागने बैठने का एक समय भी निश्चित होना चाहिए। और गुरु को परेशान तब करना चाहिए जब आपसे वो सवाल हल ना हो रहा हो। अपने विद्यार्थी जीवन का समय याद आता है कि जब हम लोग पहले अपने आप सवाल लगाते थे और सवाल अगर हल हो गया तो हमको गुरु से आवश्यकता नहीं पड़ती। सवाल को जहां तक हम लगा के हल कर पाते थे वहां से गुरु से मदद लेते, कहते सर हमने यहां तक लगाया, अब आप मेरी मदद कर दीजिए। वही तरीका आप भी, जब आप रोगी को कोई दवा दे करके अपने दिमाग से आप हार जाएं, तब आप मुझे याद किया करें। इससे होगा क्या कि कुछ मुझे भी आराम मिलेगा और कुछ आप भी तैरना सीख जाएंगे। मैं तो आपके सर्किट हाउस के किनारे खड़ा ही हूं। जब आप तैरना भूलने लगेंगे या आप डूबने लगेंगे तो मैं आप तैयार रहूंगा, लेकिन कम से कम आप पहले स्वयं हाथ पैर मारना सीखें। मैं समझता हूं कि आज नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि लगातार आपके फ़ोन कॉल्स और आपके व्हाट्सएप पे सवाल जवाब से मैं बहुत परेशान था। हाँ, एक बात मैं आज और कह दूं आपसे, मैंने आपके दोनों ग्रुप लॉक कर दिए। लॉक मैंने इसलिए किया कि ग्रुप मैंने इसलिए बनाया था कि बाय द वे मुझे आप तक कोई सूचना पहुंचानी हो। जैसे मैंने आज के क्लास के लेने की सूचना मैंने आपको पहुंचाई कि मैं 9:30 बजे आपके साथ क्लास पे आ रहा हूँ। इस तरह की इमरजेंसी सूचना या कोई ऐसी दवा पर चर्चा जो सबको एक साथ बतानी जरूरी है, तो मैंने साथ लिखूंगा और हमारे सारे 500 या 1000 या 2000 जितने भी साथी हैं, मैं हर ग्रुप में डाल के उनको बता दूंगा।
ग्रुप मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि आप ग्रुप में अपनी वाहवाही दें, मैंने इस रोग पर ये तीर मार दिया, मैंने इस रोग पर ये दर दिया, मैंने 25 mm का जो है स्टोन गला दिया, मैंने 36 mm का गलाया है और आप 7 mm का नहीं गला पा रहे हैं। एक सज्जन है मिस्टर सुभाष जी, उन्होंने आज दोपहर में लिखा कि मैंने 25 mm का स्टोन गला दिया और आप जो है कह रहे हैं कि 11 mm से गलाया जा सकता है। तो भाई मैंने उनको लिखा कि आप बहुत महान चिकित्सक हैं, इलेक्ट्रोहोपैथी में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपको अनिल श्रीवास्तव के सहारे की जरूरत नहीं, आप अपना काम करिए, फिर आप मुझे क्यों डिस्टर्ब करें, आप मेरे ग्रुप में क्यों आए। तो इस तरीके के जब वाद विवाद होने लगते हैं तो मुझे लगता है कि ग्रुप का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। ग्रुप में आपने हमको गुरु माना है, आप मेरे संरक्षण में हैं, तो मेरी सेवाएं आपके पर्सनल पर जारी हैं। आप पर्सनल मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको पर्सनल जवाब दे रहा हूँ, हर एक का जवाब दे रहा हूँ। मैं किसी के फोन कॉल को ना तो छोड़ रहा हूँ, तुरंत अटेंड करता हूँ, मैं खाना भी खा रहा हूँ तो भी अटेंड करता हूँ। मेरा फोन कॉल केवल पूजा करते समय या बाथरूम में रहते समय नहीं उठता है, शेष टाइम में आपके फोन कॉल को रिसीव करता हूँ। और मैं आपकी दवाइयाँ भी तत्काल लिखता हूँ जो मेरे अनुभव में रहता है। ऐसा नहीं कि मैं आपकी दवाइयाँ लिखता हूँ तो मुझे बड़ा अहंकार है कि मैं हर रोग का विशेषज्ञ हूँ। अगर मुझे किसी पर कंफ्यूजन होता तो मैं कहता हूँ मैं इसके बारे में कल बताऊँगा या मुझे समय दीजिए। तो जब मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ तो आप मेरे उस ग्रुप को लॉक करने या अनलॉक करने के, हम लॉक खोल तभी पाएंगे जब आप उसमें से कुछ भी लिखना बंद कर देंगे। आप अपने दवाइयों के बारे में कतई मत लिखिए, आपने किस रोगी को क्या दवा दिया है, अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आप उसको अपने तक जानिए। और अगर कोई साथी हमसे दवा पूछता है तो आप अपनी दवा बताने लगते हैं। मैंने ऐसा देखा तीन चार दिनों से कि अगर किसी साथी ने किसी रोग की बात की तो उस पर 5 डॉक्टर अपनी अपनी दवाइयाँ लिख रहे हैं। अब मैं उस पर क्या लिखूं जब 5 विशेषज्ञ पहले से आकर के उस पर लिखे पड़े हैं, तो मैं अपने आप को बैक करके केवल चुपचाप बैठा रहता हूं। हमारे एक हैं कहा कि सर आपने बीच में लिखना बंद कर, आप सबकी चुपचाप सुन रहे हैं, फिर ग्रुप में का क्या मतलब है। तो फिर बात वही उभर के आती है कि जब हमारे सारे विशेषज्ञ उतर के मैदान में आ जाते हैं तो वहां पे मेरे एक्सपर्ट राय की कोई जरूरत तो रहती नहीं है। जब आप स्वयं कमेंट्री करने लगते हैं तो एक्सपर्ट की कोई कमेंट्री कोई बात ही नहीं रहती है। या तो मैं कमेंट्री करूं या तो फिर आप ही कमेंट्री कर लें। अगर कोई साथी सवाल करता है ग्रुप में तो आप उसको सुने और मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मेरे जवाब में अगर आपको कोई कमी नजर आती तो आप वो सीधा सवाल मुझसे करिए। आप अपने साथियों में आपस में करने लगते हैं, वो अपनी दवा बताने लगते हैं, आप अपनी दवा बताने लगते हैं। फिर जहां पे आपको लगता है कि अब बात मामला फंस लिख देते हैं कि ये डॉक्टर अनिल सर की का फार्मूला है, तो अनिल सर के फार्मूले को आप बताने के तरीके को भी ध्यान से सुने, तब आपको काम करने में ज्यादा मजा आएगा। ये कुछ बातें थी जो मैंने जल्दी जल्दी आपसे शेयर की है, चूंकि आज का समय बहुत सीमित है और रोग भी सीमित है। आज का रोग है मेट्रोराइजा। मेट्रोराइजा एक होने वाला बहुतायत रोग जिसे हम कह सकते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो एमसी साइकिल है, ये अपने रेगुलर पीरियड से डिसबैलेंस रहती है और अगली साइकिल शुरू होने के पहले ही फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लगातार 10 दिन 15 दिन ब्लीडिंग आई, 2-4 दिन रुकी और इसके बाद फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई। और जिसमें होता क्या है कि महिला का शरीर टूटता जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है, महिला चिड़चिड़ी हो जाती है, उसके कमर में दर्द बना रहता है, यूटेरस के आसपास का दर्द बना रहता है और ब्लीडिंग लगातार काले थक्के के रूप में, ब्लड के रूप में जारी रहती है। और फिर जब ज़्यादा ब्लड हो गिर जाता है तो उससे वीकनेस आती है। मैंने आपसे बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रॉपर पीरियड में जो ब्लड बाहर आता है बॉडी के, कोई लाभदायक नहीं होता, उसके गिरने से शरीर को कोई हानि नहीं होती है। लेकिन अगर प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अतिरिक्त इम्प्रॉपर, जो लगातार अपने पीरियड के को तोड़ करके, एक पीरियड खत्म नहीं हुआ, 10 दिन बाद दूसरा पीरियड शुरू हो गया, फिर 10 दिन बाद तीसरा पीरियड शुरू हो गया, लगातार इस तरीके की जो प्रॉब्लम लेडीज को, इस प्रॉब्लम से लेडीज का शरीर अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण कमजोर पड़ जाता है, हीमोग्लोबिन कम पड़ जाता है, शरीर का रंग पीला पड़ने लगता है, भूख कम हो जाती है, उसकी थकान बनी रहती है, उसको उठने चलने में चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है और दर्द हमेशा बना रहता है, शरीर में अकड़न रहती है, आंखें बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। ये तमाम का सामान्य तरीके के लक्षण उसमें दिखाई पड़ते हैं। अब इस रोग को जानने के लिए हम ये भी मान सकते हैं कि हमको इसका अल्ट्रासाउंड टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सर्वाइकल के नेक पोर्शन पर कोई घाव हो या अल्सर हो, यूटेरस के अंदर कोई अल्सर हो, या सर्विक्स के आसपास कोई गांठ बन रही हो, या यूटेरस में फाइब्रोसिड का जमना हो गया हो, फाइब्रॉइड हो गया हो यूटेरस में। ये तमाम कारण हो सकते हैं
या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाएं अपने किसी प्रेगनेंसी पीरियड में अबॉर्शन करा लेती हैं, जिससे नहीं हुई तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन से वो घाव बढ़ जाता है और वहाँ पे कुछ गांठें या सिस्ट टाइप के बनने लगते हैं, फिर उनमें दर्द होने लगता है, फिर वो सिस्ट में घाव बन जाते हैं जिसकी ब्लीडिंग जारी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूटेरस के अंदर किसी प्रकार की अनियमितता, घाव या सर्वाइकल, जिसको हम कह सकते हैं सर्विक्स कैंसर की तरफ उसके बढ़ने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। अगर इस तरीके के लक्षण महिला में आपको लगते हैं तो उस अनुरूप आपको दवा देनी है। लेकिन पहली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आधार पे आप इस तरह के केस में जहाँ पे महिला की एमसी के बाद ब्लीडिंग 10-15 दिन बाद फिर कंटिन्यू हो जाती है, तो आप क्या करेंगे। पहले तो हम आपको ये बता दें कि किसी प्रकार की ब्लीडिंग के लिए मैंने आपको अपने जो 7 फार्मूले बताए थे, मुझे 10 बताना था, अभी मैंने 3 नहीं बताया आपको। जब मैं बता रहा था कि हमारे 10 नायाब फार्मूले नोट करें, तो मैंने उसमें 7 बताए थे। आप में से कई लोगों ने कहा था अभी 3 आपके बाकी हैं। तो मेट्रोराइजा की ब्लीडिंग को रोकने आप L2, C7, C3, G और A1 ये आपको दवाइयाँ चुननी होंगी। दवा आप एक बार फिर से सुन लें, L2, C7, C3, A1, WE और G। अगर ब्लीडिंग लगातार जारी है और ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है, पहले आप ब्लीडिंग को रोकने के लिए तत्काल ही दवा देंगे पेशेंट को। आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, आप दवा कितनी देंगे, हर दवा का 30 ड्रॉप। ये 30 ड्रॉप कहाँ से देंगे आप, अपने 450 ml वाली शीशी से 30 ड्रॉप आप देंगे 100 ml में। यहाँ पे एक नया फार्मूला आपको बता रहा हूँ, 30 ml के बजाय 100 ml में आप बनाएंगे, क्योंकि हमको ब्लीडिंग को रोकना है और हम बढ़ाना है, खुराक ज़्यादा देनी है। तो 100 ml में आप 30 ड्रॉप्स डालेंगे और 30 ड्रॉप से मेडिसिन डालने के बाद आप रोगी से कहेंगे घर में जाकर के इसमें से 40 बूंद 1 कप हल्के गुनगुने पानी। रोगी को आप ये भी कह दें कि 1 कटोरी पानी में इस दवा से 20 बूंद डाल ले और एक रुई का कप एक और भिगो करके अपने यूट्रस पार्ट पर उसको फैला ले। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है, दर्द ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग कंटिन्यू है, तो पेट के ऊपर उसको फैलाया जा सकता है, नाभि के चारों ओर। ये भी आपको करना होगा। और जब आप ये दवा देंगे तो उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल होगी। अब कंट्रोल होने के साथ आपको इस पर नियमित कंट्रोल करना है कि ये डिसबैलेंस ना होने पाए। तो डिसबैलेंस ना होने के लिए फिर आपको यहाँ पर अब चुनना होगा, जब ब्लीडिंग बंद हो जाए तो ब्लीडिंग बंद होने के बाद फिर आपको बाकी दवाइयाँ निकाल देना है, केवल L2 और C7। यानी जब आप ब्लीडिंग कंट्रोल कर ले जाए, 10 दिन 15 दिन पहले आप ये फार्मूला खिला लें, फिर 15 दिन के बाद आप दवा को चेंज करें। और दवा को चेंज करने का तरीका होगा, आप L2 देंगे और C7 कंटिन्यू रखेंगे। उसके साथ अब आप और अब आप BE देंगे। BE ध्यान रखें कि आपको WE और G हटाने के बाद अब आपको BE देना है। और जब आप BE देना शुरू करेंगे तो ब्लड वहां पर रुकने नहीं पाएगा। जितनी भी आर्टरीज और वेंस में जो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर चैनल से रुका होगा वो वहां से खिसक जाएगा। लेकिन ये उसी शर्त पर है जबकि यूटेरस के अंदर कोई घाव ना हो। ये डिसबैलेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमने फार्मूला आपको बताया है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है तो वो दवाइयाँ फिर आपकी बदल जाएंगी, क्योंकि समय नहीं है। मैं सीमित समय के लिए आपसे वार्ता कर रहा हूँ, 15 से 20 मिनट का समय मैं प्रतिदिन दे पाऊँगा। तो अगर आपको अल्ट्रासाउंड में ये लगता है कि इनके सर्विक्स पर कोई घाव है या सर्विक्स ग्रोथ पर या वैजाइनल में कोई इन्फेक्शन है, वैजाइनल ट्रैक पे इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन है, या आपकी थैली पर कोई आसपास उसके आसपास के जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके आसपास कोई इन्फेक्शन है या यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, अगर ड्यू टू इन्फेक्शन ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन दवा का होगा। उस पर चर्चा मैं आपसे बाद में करूंगा। आप हमको जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट या अन्य रिपोर्टें भेजेंगे तो हम उसको देखते हुए आपको पर्सनली, आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट में हमारे 97 93 25 55 नंबर पे आप बने हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल के माध्यम से भी हम आपका स्वागत करेंगे। ग्रुप में अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, केवल ग्रुप में मैं आपको अपनी बातें बताऊंगा, बाकी पर्सनल पे आप हमसे मिलते रहेंगे। तो इससे हमारा आपका संपर्क भी बना रहेगा, हमारी आपकी बातचीत भी होती रहेगी और हमारे आपके रहेगा, कम से कम ये भी जरूरी है इस व्यवहार में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे लिखी जाने वाली बुक के 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के। अभी मैं फिजियोलॉजी
इसके बाद तुरंत बाद मैं मैटेरिया मेडिका लिखना शुरू करूंगा और 30 सितंबर तक मैं इसको बिल्कुल फिनिश करने के मूड में हूँ। बिल्कुल लगातार मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो इस नाते आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। और जिन लोगों ने अभी अपने एडवांस बुकिंग नहीं की है उनका भी स्वागत है, वो एडवांस बुकिंग अपने करते रहें। आपकी जितनी धनराशि मेरे पास आ जाएगी वो मेरे पुस्तक को छपवाने के लिए सहयोग राशि होगी, और प्रेस को मुझे पैसा देना भी है सितंबर। नाते जितने लोग भी लेंगे वो सब हमारे सहयोगी साथी कहलाएंगे। आप सबका मैं नाम भी पढ़ दूं, रॉबिन प्रताप सिंह जी, सचिन त्यागी जी, दिलीप कुमार जी हैं, एनपी नाथ डी हैं, सैनी जी मथुरा से हैं, मनोज यादव जी हैं, डॉक्टर आरपी सैनी कई बार हमको प्रणाम कर चुके हैं, मैं आपका प्रणाम स्वीकार कर चुका हूं और आप मेरे नियमित श्रोता हैं। महेश बौद्ध इस समय लाइन पर हैं, आप हमारे नए साथी बने, अभी मैंने इनको आज ही जोड़ा है। शमसुल अलवी जी हैं, ब्रजपाल जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, और मैं जल्दी जल्दी आपके नाम पढ़ रहा हूं क्योंकि नाम आपके जल्दी खिसक जाते हैं। ब्रजपाल जी के बाद राशिद अंसारी जी हैं, दीक्षेश्वर चक्रवर्ती जी हैं, हमारे कई अच्छे साथी नए साथी इस समय लाइन पर जुड़े हैं और लगभग 20 साथी हमारे पास लाइन पे हैं। देशोरी चक्रवर्ती जी हैं, राशिद अंसारी जी हैं, यशन पाठक जी हैं, नेपथ जी कई बार आ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब बहुत लाइक से हमारे इस क्लास को सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, और मैं पूर्व नोटिस के साथ भी हैं लाइन पर। यशन पाठक जी हैं, सीमा पांडे हमारी पुरानी श्रोता हैं, और महेश बुद्ध जी हैं, गुरदर्शन लाल जी हैं। आप सबका, अवेश काजी जी भी इस समय लाइन पर हैं, सुरेंद्र गुर्जर भी आ चुके हैं, टिकेश्वर वर्ग भी लिख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब आप सब हमारे अगले क्लास की मालेश पूजा जी भी लाइन पर हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे किसी नई समस्या के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त, इसमें डॉक्टर अशोक तिवारी जी भी हमारे लाइन पर आ चुके हैं। अशोक तिवारी जी आपका प्रणाम मैं स्वीकार कर रहा हूं। डॉक्टर एपी सिंह बिसेन जी भी लाइन पर आ चुके हैं, बहुत दिन बाद एपी सिंह जी आप लाइन पर आए हैं, आपका स्वागत है। तो साथियों, आज मेट्रोलाइजा के बारे में मैंने आपसे बात किया है। आप मेरे इस अनुभव के फार्मूले को, हमारे एक डॉक्टर सुखविंदर जी हैं, उन्होंने कहा सर हम बताएं आप आजमाएं का शीर्षक आप चेंज कर दीजिए, आप कहिए मैं आप अपनाएं। ये मैंने उनकी बात को स्वीकार किया कि मैंने अपनाया, आप अपनाएं। अगला कार्यक्रम मैं इस पर लूँगा। अवेश काजी जी कुछ लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है सर ग्रुप पर मेडिसिन डालें, नेट की खराबी की वजह से कुछ मेडिसिन छूट जाती है। मैं समझता हूँ आज तो नेट बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आपसे बिल्कुल मुखातिब हूँ और कभी भी एक बार भी नेट नहीं बैठा है। मैं कोशिश करूँगा जिस दिन नेट की प्रॉब्लम होगी मैं उसको फिर आपके व्हाट्सएप पे वो दवाइयाँ लिख दूँगा।